दोस्तों आज हम बात करेंगे टर्की की। इस्लामिक कंट्री है टर्की, और क्या है आज टर्की के बारे में। देखिए रिसेंटली एक हैशटैग पाकिस्तानी गेट आउट, ये टर्की में एक ट्रेंड चला है। पाकिस्तानी लिविंग इन टर्की ब्रिंगिंग शेम टू देयर होमलैंड थ्रू इलीगल परवर्ट एक्टिविटीज। रिसेंटली ये पाकिस्तानियों के लिए एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तानी गेट आउट। मतलब जितने भी टर्की में पाकिस्तानी हैं उनसे कहा जा रहा है आप लोग यहाँ से जाओ, गेट आउट फ्रॉम टर्की। बट ये ट्रेंड रिसेंटली क्यों अचानक से लाइमलाइट में आ गया? व्हाई इज इट ट्रेंडिंग इन टर्की? वेल, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, डू यू नो दीज फैक्ट्स अबाउट टर्की? फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो डायलिंग कोड क्या है टर्की का? क्या आप जानते हो बर्थ प्लेस क्या है सेंटा क्लॉज का? कैपिटल क्या है टर्की की? आई एम श्योर आप लोग सोच रहे हो टर्की की कैपिटल इस्तांबुल। सो यू ऑल आर रॉन्ग। इस्तांबुल इज नॉट अ कैपिटल ऑफ टर्की। इन दिस वीडियो we will tell you what is the capital of Turkey and first ever church, जो पहला चर्च वो कहाँ है टर्की में, और हाउ मैनी लैंग्वेजेस स्पीक इन टर्की, कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है। इज इस्तांबुल अ पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया? क्या इस्तांबुल यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है? ओरिजिनल नेम क्या है इस्तांबुल का? नेशनल स्पोर्ट्स क्या है टर्की का? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट विद पाकिस्तानी गेट आउट हैशटैग ट्रैक। देखिए ये ट्रेंड चला है टर्की में, पाकिस्तानी गेट आउट। ये क्यों चला है ट्रेंड? ये क्यों, ये एक तरह से ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तानी गेट आउट, एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज सोशल मीडिया। जी हाँ, वीडियोस ऑफ पाकिस्तानी परवर्ट्स कॉज आउटरेज ऑन सोशल मीडिया इन टर्की। देखिए हुआ क्या है, टर्किश वुमेन की विदाउट उनकी परमिशन के कुछ पाकिस्तानियों ने पिक्चर्स खरीदी है। फॉर एग्जांपल एक लड़का है जुनेद, उसका नाम है जुनेद, पाकिस्तानी लड़का है। सीक्रेटली उन्होंने पिक्चर्स क्लिक की हैं, फॉर एग्जांपल सी साइड पे जाके, सबवे में, स्ट्रीट्स में, इस्तांबुल में, और उनको पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया अकाउंट्स में। जैसे ही अथॉरिटीज़ को, टर्किश अथॉरिटीज़ को इसके बारे में पता लगा, उन्होंने उस लड़के को डिटेन कर लिया, क्योंकि विदाउट किसी वुमेन की परमिशन के उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करी और उनको अपलोड करा, उनको पोस्ट करा सोशल मीडिया पर। सो ये एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, एक तरह का इलीगल एक्टिविटीज़ है। जुनेद के खिलाफ केस हुआ है, कन्वेइंग द पीपल टू हेट्रेड एंड एनमिटी, ये उसके खिलाफ केस हुआ। और यही नहीं, आफ्टर दैट इसके बाद भी इंसिडेंट हुआ। तो पाकिस्तानी लड़के हैं, उन्होंने भी सिमिलर इंसिडेंट किया, सीक्रेटली पिक्चर्स ली वुमेन की जब रोड पे थी वो, और पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। इस्तांबुल पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद किडनैपिंग तक की है पाकिस्तानियों ने, जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उन्होंने किडनैपिंग तक करी है टर्की में। दिस इज द न्यूज़। देखिए 6 पाकिस्तानी लोगों ने 4 नेपाली टूरिस्ट जो कि घूमने आए थे टर्की, उनको उठा लिया, उनको किडनैप कर लिया, और उसके बाद उनको बांध दिया और 10,000 यूरोस की डिमांड करी उनकी फैमिली से। जो 4 नेपाली लोग थे उनकी फैमिली को कॉल करा, एक तरह का रैंसम कॉल होता है ये, और उनसे डिमांड करी 10,000 यूरोस फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द टूरिस्ट। उसके बाद फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म करा, नेपाली जो 4 लोग थे उनकी फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म करा। पुलिस ने जो डिलीवरी लेना आ रहा था, फॉर एग्जांपल 10,000 यूरोज लेने जो किडनैपर आ रहा था, पुलिस ने सबसे पहले उसको पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ करी, और जहां पर नेपाली जो टूरिस्ट थे 4, जहां पे उनको कैद करके रखा था, पुलिस वहां पहुंची और उनको बचाया और किडनैपर्स को भी पकड़ लिया। द पुलिस टीम ऑल्सो सीज्ड सेवरल वेपन्स एज पर द मीडिया पोर्टल। आफ्टर दैट इसी कारण टर्की में ट्रेंड स्टार्ट हो गया, पाकिस्तानी गेट आउट, हैशटैग पाकिस्तानी गेट आउट। ये ट्रेंड चालू हो गया सोशल मीडिया पर। उसके बाद टर्की की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी आई इसमें, और उन्होंने कहा कि जो भी हुआ इट्स ऑल रॉन्ग, ये सब कुछ गलत हुआ, इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की ये पाकिस्तानी लोगों ने जो भी टर्की में रह रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फैक्ट्स। फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फैक्ट्स अबाउट टर्की के फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, ऐसे फैक्ट्स जो आपने नहीं सुने होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 इज इट हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मॉल्स। देखिए सबसे पुराना और सबसे बड़ा मॉल टर्की में है। आफ्टर दैट देर आर ओवर 30 लैंग्वेजेस स्पोकन इन टर्की। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टर्की इज हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन देयर। ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंट्री इज टर्किश। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज तो टर्किश है, लेकिन टोटल उसके अलावा माइनॉरिटी लैंग्वेज बोली जाती है 30, टोटल 30 माइनॉरिटी लैंग्वेज बोली जाती हैं टर्की में। एंड द नेक्स्ट वन इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टर्की। फॉर एग्जांपल टर्की का कैपिटल क्या है? कैपिटल है अंकारा। इस्तांबुल इज नॉट अ कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की की कैपिटल है अंकारा। डायल कोड है +90। प्रेसिडेंट है रकेब तैयब एर्दोगान, और पॉपुलेशन है 8.43 करोड़। करेंसी है टर्किश लीरा। इस्तांबुल इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ टर्की। टर्की की सबसे बड़ी सिटी है
Istanbul. Moving on to the next one is the first ever Christian church was located in Antioch, Turkey. देखिए सबसे पुराना वर्शिप चर्च कहा जाता है क्रिश्चियन का इस चर्च को, जो कि टर्की में है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज Santa Claus. Now we will tell you about Santa Claus. Santa Claus was born 300 AD in Patara, Turkey. टर्की में जन्म हुआ था सेंटा क्लॉज का. ठीक है. बॉर्न टू अ वेल्थी पेरेंट्स. इनके पेरेंट्स बहुत ही अमीर थे. इनका नाम था निकोलस. वॉज अ क्रिश्चियन सेंट एंड ग्रीक बिशप ऑफ मीरा हु वॉज बॉर्न इन पटारा. वंस हिज पेरेंट्स डाइड ही रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ. मतलब इनको बहुत सारा अमाउंट मिला जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई. सेंटा क्लॉज को, जिनका नाम है निकोलस, नाम था निकोलस, which he would give away to the poor and needy. Legend has it that he would drop bags of gold coins down the chimneys of houses and provide fruits to children. His good deeds spread through Europe and locals began integrating it with their myths and legends. So this is the story behind Santa Claus. Santa Claus का जन्म टर्की में हुआ था. After that, moving on to the next one is Turkey is the largest producer of hazelnuts. हेज़लनट्स का, जिसे अखरोट कहते हैं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर टर्की है पूरी दुनिया में. और टर्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ द वर्ल्ड्स हेज़लनट एक्सपोर्ट्स. अकेला टर्की 75% एक्सपोर्ट करता है हेज़लनट्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट टर्की. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज इस्तांबुल इज अ पार्ट ऑफ बोथ यूरोप एंड एशिया. यस, इज इट ट्रू? ये ट्रू है. इट इज ट्रू. इस्तांबुल जो है सिटी है सबसे बड़ी टर्की की, वो दोनों का पार्ट है, यूरोप का भी एशिया का भी. देखिए एक नदी है, उस नदी का नाम है बोस्फोरस. वो नदी डिवाइड करती है इस्तांबुल को. जो वेस्ट बैंक है लाइज ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, वाइल द ईस्ट बैंक इज इन एशिया. बट ओनली 3% ऑफ टर्की इन यूरोप. सिर्फ 3% लोग हैं जो यूरोप में रहते हैं, और वास्ट मेजोरिटी, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट टर्की. Moving on to the next one is Turkey's tunnel funicular is the oldest operational underground railway in continental Europe. देखिए ये 1875 में खुली थी. सबसे पुरानी टनल कहा जाता है इसको. ये टर्की में है. Moving on to the next one is Istanbul Grand Bazaar has 64 streets and 400 shops. One of the oldest and largest market है वर्ल्ड में. ये मार्केट में 4 लाख विजिटर्स आते हैं एक दिन में, विजिट करते हैं इस मार्केट को. और इस मार्केट की टाइमिंग है मंडे को खुलती है, मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 9 AM to 7 PM. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज टर्किश पीपल लव टी. यस, टर्किश के लोगों को चाय बहुत पसंद है. 96% ऑफ द पॉपुलेशन ड्रिंक्स एटलीस्ट 1 cup of tea per day. Turkish tea is robust and they serve it in a small tulip shaped glasses. एक small tulip shaped glasses में इस चाय को दिया जाता है. Moving on to the next one. Next fact है, the national sport of Turkey is oil wrestling. The spectacular of 2 bulky men stripped to the waist, doused with olive oil and grappling under the hot Thracian sun is. ये 654 साल पुराना स्पोर्ट्स है टर्की में. ट्रेडिशन है वहाँ पे, और इसलिए इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है ग्रीस रेसलिंग. ऑयल रेसलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स इन टर्की. सो ये है टर्की का नेशनल स्पोर्ट, ग्रीस रेसलिंग, और आप कह सकते हो ऑयल रेसलिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज कैमल रेसलिंग फेस्टिवल इन टर्की. कैमल रेसलिंग फेस्टिवल मनाया जाता है टर्की में हर साल. 2000 साल से बनाया जा रहा है ये कैमल रेसलिंग फेस्टिवल इन टर्की. Moving on to the next one is national dish of Turkey है kebab. Kebab is the national dish of Turkey. The most common type preparation are roasting and grilling, which produce the famous Turkish kebabs including doner kebab, the national dish. Moving on to the next one, the original name of Istanbul is Byzantium. Byzantium है इस्तांबुल का ओरिजिनल नेम. 1930 में इसको चेंज करके इस्तांबुल रख दिया गया. This is Istanbul. And the next fact is Turkish women could live their हस्बैंड फॉर कॉफ़ी. यस, एक टाइम था 100 साल पहले की बात है जब टर्किश में यह अलाउड था, एक औरत अपने पति को डिवोर्स दे सकती है अगर कॉफ़ी नहीं मिलती उसको, तो अगर वो हस्बैंड कॉफ़ी प्रोवाइड नहीं कराता. अमेजिंग फैक्ट है, एक तरह का यूनिक फैक्ट है टर्की के बारे में. एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल NIA नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स.